सब्सक्राइब टू श्रद्धा पूजा चैनल। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और श्राद्ध पक्ष में आज चतुर्थी हो गई, पंचमी है। आज पंचमी की श्राद्धें लोग कर रहे हैं अपने अपने पितरों को खुश करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। श्राद्ध पक्ष से बड़ा कोई हमारे पास रास्ता ही नहीं है। तो इस बारे में मैं आपको बता रही थी कि श्राद्ध पक्ष में हम क्या पहने क्या नहीं पहने। खास करके तो चूड़ियां हैं नहीं, तो हम अपनी चूड़ियां कब पहने, कैसे पहने और कब नहीं पहने, श्राद्ध पक्ष के लिए भी और ऐसे ही जनरल भी, दोनों टाइम के लिए। तो श्राद्ध पक्ष जो 15 दिन के आते हैं, तो पूर्णमासी से और अमावस्या तक हमें नई चूड़ियां नहीं पहननी है। खरीद के जो हमारे पास पुरानी रखी है वही हमें पहन लेनी है, पहनी हुई है, इस्तेमाल करी हुई वो पहन लेनी है। साड़ी कपड़े भी हमको नए नहीं पहनना है। और चूड़ियों की बात करी है तो मैं आपको चूड़ियों के बारे में ही बता दूं। चूड़ियां हमको श्राद्ध पक्ष में तो पहनना ही नहीं है नई, लेकिन नई चूड़ी हमको मंगलवार को भी नहीं पहननी है। रविवार के दिन आप चूड़ियां पहने नई खरीद के, तो उनमें ऐसी मान्यता है शास्त्रों में कि उनमें जोड़ा नहीं लिखा होता है। जोड़ा यानी आप पूछेंगे जोड़ा क्या है, तो जो हमारा शादी विवाह जिस टाइम पे होता है, हमको चूड़ियां पहनाई जाती हैं, उस समय से हमारा जोड़ा चालू होता है। तो हमारे भाग्य में लिखा होता है कि हमारे भाग्य में कितनी जोड़ा चूड़ियां लिखी हैं। 1 जोड़ा, 10 जोड़ा, 15 जोड़ा, जितनी चूड़ियां होती हैं उतना जोड़ा खत्म हो जाता है चूड़ियों का, तो फिर हमारा सौभाग्य छिन जाता है। तो शांडिल्य ऋषि के उसमें शास्त्र में जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा निकलता है कि पूछा गया था कि एक कन्या के विवाह के लिए उनमें एक ही जोड़ा चूड़ियां लिखी थी कांच की, और कांच ही सुहाग माना गया है। आजकल तो लोग प्लास्टिक बहुत पहनते हैं, प्लास्टिक कभी नहीं पहनना चाहिए। सुहागिन स्त्रियों को वो एक कांच की चूड़ी पहने, लेकिन कांच की ही आवश्यक होती है। कांच हमारा सुहाग है। तो अब ये बात है कि भाई जब एक ही जोड़ा सुहाग है तो उसके आगे क्या होगा। तो पहले के पूर्वजों में, बूढ़े लोगों में जैसा होता था कि सब लोग बैठते थे, बूढ़े बुजुर्ग लोग, और बातों को कैसा क्लियर करना है वो सब करते थे। तो एक वहाँ पे बूढ़ी माँ जी बैठी थी, उन्होंने बताया कि ऐसा करते हैं कि जो हमारी ये हाथ में कांच की चूड़ियाँ हैं, इन चूड़ियों के ऊपर से हम चांदी या सोने का पूरा पतरा लगवा देते हैं, तो चूड़ियाँ कभी टूटेंगी नहीं। तो इस हिसाब से उन्होंने 150 जितनी भी चूड़ियाँ थी, वो सारी चूड़ियाँ में उन्होंने सोने के ऊपर से पतरे लगवा दिए और उसको वो पहना दिया। तो वो पूरा जो जोड़ा था वो उसका पूरी लाइफ यानी पूरी जिंदगी उसका एक जोड़ा चला, क्योंकि उसके भाग्य में एक ही जोड़ा था। तो हम अगर रविवार के दिन हम जो चूड़ियाँ पहनते हैं तो उनमें जोड़ा नहीं लिखा होता है। नई चूड़ियाँ, आप नई चूड़ियाँ रविवार को खरीदें और अपने घर पे जो देवी जी की मूर्ति है, लक्ष्मी जी की या दुर्गा जी की, जो भी है, नहीं है तो आपके घर में कन्या होगी, उसको आप पहना दें, बाद में पहने। लेकिन रविवार के दिन चूड़ी आप नई पहनिए, उसमें जोड़ा नहीं होता है। और मंगलवार को आपको बिल्कुल कदापि नहीं पहनना है। गुरुवार को आप पहने, बुधवार को आप पहने, उनमें जोड़ा होता है। और शनिवार को नहीं पहननी है आपको चूड़ियाँ, तो मैंने आपको ये हमेशा और दहलीज के बीच में नहीं पहनना। दहलीज यानी मेन गेट का दरवाजा, मेन दरवाजे पे या कोई भी दरवाजे पे बैठ के चूड़ियाँ नहीं पहननी है। चूड़ियाँ पहनने के बाद अपने घर में सास, नंद, बड़े जो भी हैं, आप उनके चरण स्पर्श कर लीजिए, नहीं है तो कन्या के या भगवान के, उनसे अपना आशीर्वाद ले लीजिए चूड़ियों का, कि हमारा सुहाग हमेशा अमर रहे। इसके लिए अब मैं आगे बता रही हूँ कि श्राद्ध पक्ष में हमको क्या क्या नया पहनना चाहिए और क्या क्या नहीं पहनना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में हमको बिल्कुल कुछ भी नया नहीं पहनना है।
जैसे इस तरह से हमारे पास ये डब्बियाँ रखी होती है ना बिंदी की, तो हम फटाक से निकाली और लगा लिया, ऐसा नहीं। अगर आपको नहीं चलता है लगाना ही है तो ये बिंदी आप लेके देवी जी को लगा दें, फिर उसके बाद लगा दें। वैसे तो सिंदूर है, आप ले लें और सिंदूर अपनी देवी जी को चढ़ा दें और वो सिंदूर अपने माथे पे लगा ले, मांग टीका सुहाग में लगा ले, वो माता जी का प्रसाद हो गया। नए कपड़े आपको बिल्कुल नहीं पहनना है, नई साड़ियाँ वगैरह लाके नहीं पहनना, 1-2 बार की पहनी है आप वो पहने। पुरुषों के लिए कहा जाए तो जो पितरों को तर्पण देते हैं उनको सेफ नहीं करानी चाहिए, जनेऊ बिल्कुल उनको शुद्ध रखना चाहिए। पूर्णमासी को जनेऊ बदलना है, अमावस्या तक उनका जनेऊ बिल्कुल अच्छा रहना चाहिए। घर के लिए आपको कोई नया सामान नहीं खरीदना, जैसे सोफा, टीवी, फ्रिज वगैरह आप खरीदते हैं वो नहीं खरीदना। हाँ, आपके घर का घी, तेल, चावल, आटा, दाल जो भी ख़त्म हो गया आप वो खरीदें, वो तो कंपलसरी है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो चीज़ हमको हमेशा के लिए रखनी है वो आपको नहीं खरीदनी है। बच्चों के लिए जूता चप्पल बिल्कुल नहीं खरीदना है, क्योंकि श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं पितरों के, वो नहीं खरीदना है। ये सब चीज़ें आप इसमें नहीं खरीदिए। भगवान की पूजा पाठ के लिए, और बन सके तो आप अपने घर में थोड़ा सा रोज गोबर के कंडे जला के रोज आप हवन कर दीजिए घर पे पितरों के लिए। कुछ नहीं तो गोगुर लोवान का हवन कर दीजिए सुबह शाम, नया कुछ नहीं लेना। और ख़ास एक बात आपको बताना था मुझे कि श्राद्ध पक्ष के लिए लोग बोलते हैं हमको बहुत पितृदोष है, ये है वो है। तो आपका जो मकान है, घर है, दुकान है, ऑफिस है, जो भी है, जो आपका कोई भी, सभी के घरों में ऐसा होता है कि एक साइड तो दक्षिण साइड का दरवाजा या मकान की दीवार होती है, तो उस साइड पे आप एक दियाली ले लें, तांबे की है, पीतल की है, मिट्टी की है, जो भी है, और आप आटे की बनाना चाहें तो उसकी भी बना लें। उसमें आप सरसों का तेल डाल दें, उसमें काले तिल थोड़ा डाल दें, और एक बाती रख के, लंबी बाती रखनी है, गोल वाली डिबेट नहीं रखनी, लंबी डिबेट रख के और उसको जला के, उस डिबेट का जो मेन दीपक जिस तरफ से जलती है वो, उसका मुंह है न दक्षिण दिशा तरफ होना चाहिए। आप वो दीपक हो सके तो पूर्णमासी से लेके और अमावस्या तक 16 दिन तक आप ये दीपक रोज जलाएं शाम के टाइम। घर की जो लड़की है उसको जलाने का कोई मतलब नहीं है, लड़का है, बहू है, नाती पोते हैं, वो जलाएं। और जो पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान रखते हैं वो जलाएं तो और भी अच्छा है। और अपने पितरों के नाम का आप ओम पितृ देवाय नमः, ओम पितृ देवाय नमः, हो सके तो आप एक माला कर लीजिए, तो उसमें 108 माला का आ ही जाता है मनके का। अगर नहीं ऐसा हो पा रहा है तो आप अपने हाथ से, मुंह से बोल दीजिए ओम पितृदेवाय नमः, पितृदेवाय नमः, ऐसा करके, और वो दीपक जलाएं। अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते 15 दिन, तो जिस दिन आपके पितरों का श्राद्ध होता है आप उस दिन वो दीपक जला दीजिए, और अमावस्या के दिन को जब विसर्जन करते हैं उस दिन जला दीजिए। सरसों के तेल का पितरों का दीपक जलता है। तो इस तरह से मैंने आपको आज ये बताया कि आप इस तरह से ये करें और क्या ना करें। खास बन पड़े तो आपके घर में जो बूढ़ी महिलाएं हैं, दादी वगैरह होती हैं, जो श्राद्ध तर्पण करते हैं, उनको बन सके तो वो बाल ना धोए 15 दिन तक, पहले दिन धो ले पूर्णमासी को, और जब अमावस्या को पितृ विसर्जन हो जाता है उसके बाद नवरात्रि चालू हो जाती है, तो आप नवरात्रि के पहले दिन में बाल धो लें। अगर ऐसा नहीं है कि भाई हम नहीं चलता, फैशनेबल लोग हैं, उनको ऐसा है कि हमारा नहीं चलेगा, तो जिस दिन आपकी श्राद्ध है आपके पूर्वजों की, उस दिन तो आप बिल्कुल भी मत धोइए, बिल्कुल भी मत धोइए। उस दिन जितना भी हो सके आप पवित्र रहिए, शुद्ध रहिए, और अपने घर को साफ स्वच्छ रखिए। आपके पितृ कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे। पितरों की पूजा करने से पहले आप गणेश जी का स्मरण कर लीजिए और अपने इष्ट का, फिर अपने पितरों को प्रणाम करके उनको भोजन दीजिए, और उनसे बस यही कामना करिए कि पितृदेवों से कि बस हमारा परिवार वो सुखी रखे, सब कुछ उनका ही दिया हुआ है। इसी तरह से आपको मैंने आज आपको बताया कि आपको चूड़ियाँ कब पहननी है, नया कपड़ा कब पहनना है, और वैसे भी आपको नया कपड़ा पहनना है तो आप देवी जी को स्पर्श कराइए। लेकिन पितरों जब चल रहे हैं 15 दिन तक, श्राद्ध चल रहे हैं, आपको बिल्कुल नहीं पहनना है, कोई भी नई चीज़ नहीं खरीदनी है, कुछ भी, चप्पल वप्पल बिल्कुल भी नहीं। इसके साथ
जय श्री कृष्णा, जय राधे। और आपको अगर ये है कि आप कुकिंग में इंटरेस्ट रखती हैं तो मेरा कुकिंग का भी दूसरा चैनल है, मिसेस कुकिंग मास्टर। आप उसको भी देख सकती हैं और उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सब्सक्राइब करने से क्या होगा, ठीक है शायद मैं बताना भूल गई होंगी तो सॉरी, लेकिन अब अगर आप उसमें भी देखना चाहती हैं और इंटरेस्ट रखती हैं तो आप मेरा कुकिंग का जो चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। और अच्छा लगे अगर मेरी डिश आपको अच्छी लगती है मेरी रेसिपी तो आप अपने दोस्तों में शेयर करिए। जय श्री कृष्णा, जय राधे। और इसी तरह से आपके पितर आप पे खुश रहें, प्रसन्न रहें। इसी तरह से हम आप लोग एक दूसरे से मिलते रहें और आप अपने बच्चों को इसी तरह से अच्छी शिक्षा देते रहें। बस मैं आपको यही आशीर्वाद दे रही हूँ। जय श्री कृष्णा, जय राधे। परमात्मा आप सभी का कल्याण करे।